भूत कौन बनते हैं जिनको भाई एक कहीं ना कहीं कुछ पूरा करना होता है, कि उनकी डिजायर रहता है, तो जो जिंदा रहते बच गई, जब तक वो पूरी नहीं होती या वो उनको, तो वो ऊपर रिलेम्स में जो है नहीं जा सकते। जब वो ऊपर रिलेम्स में नहीं जा सकते तो वो भूत बन जाते हैं। क्या साइन है कि हमें पता लगे कि हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ है? सबसे पहले तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। चलो कभी कभी होता है कि भाई आप एग्जॉस्ट हो, टायर्ड हो, एक दो दिन आपने देखा, बट ओवर द टाइम हो गया, आप एक्शन कर रहे हो, देन आपको लग रहा है मैंने कैसे कर दिया, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकती। बॉडी पे कई बार देखोगे ब्लू कलर के निशान आ जाएंगे, आपको चोट भी नहीं लगी हुई बट आपकी बॉडी पे ब्लू कलर के निशान आ जाएंगे, साइकिक अटैक्स जो है आ जाएंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीवीटी पॉडकास्ट। दिवाली पास आ रही है और आप सबको लगता है कि नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है अगर आसपास में, तो आज हम काजल जी से क्लियर करेंगे कि हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो हमारे साथ में ऐसे ही बने रहें। हेलो काजल जी। थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने मुझे यहाँ पे आज इनवाइट किया। तो हम जो है अपने इस इवेंट में बात करेंगे जो कि काफ़ी नॉलेजेबल रहने वाला है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे, और जो लोगों को नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती हैं कैसे। काजल जी, ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, पैरानॉर्मल मीन्स हमने कोई भूत देखा या कोई एनर्जी हमने देख ली या हमारे साथ में कोई एनर्जी है, ये सब क्या है? देखो, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की अगर हम बात करें ना, तो आपको मैं एक स्टोरी से बताती हूँ। एक बार क्या हुआ, मैं और मेरे हस्बैंड, जैसे कि गुड़गांव में शीतला माता मंदिर है, हम बाइक से जा रहे थे। तो आई थिंक नाइट का ही टाइम था, हमें जाना नहीं था बट हम जा रहे थे, 8 या 9 बज गए थे। तो हमें बीच में एक ना रास्ता आया, मतलब मेरा अंदर से इंट्यूशन कह रहा था यहाँ हमें नहीं जाना चाहिए। स्टिल मैं उस रास्ते में गई, मतलब थोड़ा सा गई, एक तो रास्ता पूरा डार्क हो गया, मतलब थोड़ा सा एयर वेयर जैसे हवा का झोंका नहीं होता वो फील हुआ। देन थोड़ी देर बाद हमने कहा फटाफट जीपीएस निकालो भाई, हम यहाँ से निकलने का देखें। हमारा जीपीएस नेट वेट सब बंद हो गया। तो जब हमारा जीपीएस नेट वेट बंद हो गया, अभी मेरे को क्या है, जैसे मैंने काली का मंत्र ज्यादा भाई मैं पढ़ने लगी। तो जैसे ही हम, और हमारी ना बाइक भी हम चला नहीं सकते थे, वो रोड मिट्टी वाली आ गई आगे एकदम से, इधर पानी आ गया और इधर पेड़ आ गए। तो हम बड़ी मुश्किल से उससे निकले, और फिर जब हम निकले ना, थोड़े टाइम बाद मुझे फील हुआ, जैसे कई बार आपने देखा होगा या आप मूवीज में देखते हो, भाई एक रास्ते से बाइक निकल रही है, वो ऐसा दिखाते हैं कि बाइक के पीछे कोई बैठ गया, बट बंदे को नहीं दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि भाई होता है, वो भारीपना महसूस होगा, भारीपना लगेगा या कोई है उसे फील होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जैसे आप एक पेड़ के पास से निकले, अभी जैसे कई लोग होते हैं जो हमें एंसेस्टर्स कहते हैं। सबसे पहले तो जैसे कोई जो ये क्या कहते हैं अकाल मृत्यु होती है, या जो जल के मर गए हैं, या जिनकी एक्सीडेंट में होगी, जो भी मतलब जिनके बिना टाइम की मौत हुई है, वो इस कैटेगरी में ज्यादा आते थे। जैसे किसी की एक भाई वो थी, भूत कौन बनते हैं जिनको भाई एक कहीं ना कहीं कुछ पूरा करना होता है, कि उनकी डिजायर रहता है, जो जिंदा रहते बच गई, जब तक वो पूरी नहीं होती या वो उनको, तो वो ऊपर रिलेम्स में जो है नहीं जा सकते। जब वो ऊपर रिलेम्स में नहीं जा सकते तो वो भूत बन जाते हैं। कहीं ना कहीं वो फिर परेशान करते हैं, लोगों को परेशान करेंगे, या जिनसे उनको कुछ लेना होगा। बेसिकली उनको एक बॉडी चाहिए होती है अपना काम करवाने के लिए। तो ये सच है कि वो बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं? हाँ, वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं या बॉडी को हिट कर देते हैं। कभी बंदा, आपने सुना होगा, वो कुछ काम कराया, वो कहेगा यार मेरे को नहीं पता, मैंने तो अपने होशो हवास में नहीं किया, ये मेरे से हो गया। आप ऐसा सुनते होगे काफी टाइम कि भाई मेरे से तो ये कैसे हो गया, मुझे नहीं पता। इसको ना हम एनर्जी अटैक भी बोल सकते हैं। जैसे अगर बाहर की लैंग्वेज में बोले ना, इसको साइकिक एनर्जी अटैक्स बोलते हैं। कई बार आप सो रहे हो, कई बार जैसे मैं साधना करती थी, साधना के टाइम पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत होती हैं। अच्छा। जैसे सपोज, क्योंकि आप साधना करते हो ना, आप बढ़ रहे हो, अर्थ पे उतनी ही नेगेटिव एंटिटीज हैं जितनी पॉजिटिव है, तो वो नेगेटिव एंटिटीज आपको ऊपर बढ़ने नहीं देती हैं। तो जब वो नेगेटिव एंटिटीज आपको बढ़ने नहीं देती हैं, तो क्या होता है, जैसे मेरे साथ ही होता है, जैसे मैं साधना करके सो गई, मुझे कभी भूत दिखेंगे या मुझे लगेगा मुझे कोई चेस कर रहा है, मैं भागती रहूंगी, मुझे ऐसा लगेगा मैं गड्ढे में गिर गई, और एक्चुअल में मैं पूरी हिल जाती हूँ, या मेरा जो है पैर भी हिल जाता है उस टाइम पे। तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज ऐसी हो जाती हैं। या कई बार ऐसा आपने देखा होगा, थोड़ा सा पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, ब्लिंकिंग ऑफ लाइट्स बहुत होता है। कई, एक तो कॉमन होता ही है, बट जब भी कोई एंटिटी आती है ना, तो ब्लिंकिंग ऑफ लाइट्स जो है काफी होता है, ये उनका एक साइन होता है। जो भी अभी जैसे पितृपक्ष चल रहा है, तो वो सारे जो पितृ होते हैं,
कईयों के पितृ होते हैं देखो, जो पूजा करते भी नहीं है, उनको खाना भी नहीं देते हैं, तो पितृ पे नहीं जाते वो लोग। तो वो लोग जो उनके पितृ होते हैं ना, वो अतृप्त रहते हैं, एक तरीके से उनको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है। तो जब उनको जो चाहिए वो मिल नहीं रहा है ना, तो वो भूत बन जाते हैं। अभी देखा होगा आपने पिशाच, करण, ये सारी बातें भी आपने सुनी होंगी। ये सारी चीजें होती हैं एक्चुअली में, बट ये ना एक एनर्जी ही हम ले सकते हैं। जैसे करण पिशाचनी कह लिया आपने, या पिशाच कह लिया, ये एक धुएं के फॉर्म में होती है। ये एनर्जी दिखेगी कई बार लोगों को। अभी अभी जैसे हम यहाँ बैठे हैं, कोई जैसे नेगेटिव एनर्जी का अट्रैक्ट, अभी सपोज मुझे आपसे कोई काम कराना है, बट वो एक्चुअल में उस स्पिरिट को कराना है, वो मेरे थ्रू ले लेगी आपसे वो काम। तो अभी हम लोग कहते हैं कि भाई इसको जो है भाई भूत चिपट गया या ये हो गया, यहाँ पे वो वही आ जाती है। जिनकी एनर्जी डाउन है, जिनका शनि चंद्रमा डाउन है या राहु केतु डाउन है, उनको ही वो चिपटते हैं। क्योंकि आपने राहु केतु शनि सुना होगा कि भाई बहुत वैसे प्लैनेट है, मेलेफिशियस प्लैनेट है, इनका बैड इफेक्ट रहता है। बट आपको मैं एक बात बता दूं, कलयुग में सबसे ज्यादा रिजल्ट आपको वही दे सकते हैं। और वो तीनों प्लैनेट सही हो गए ना, आप रिच भी बन जाओगे, आप नॉलेजेबल भी बन जाओगे, आपके पास सब रहेगा। और शनि राहु केतु मेनली क्या, कर्म प्रधान प्लैनेट है, कर्म अच्छे करते रहो। हाँ, अभी शनि है। शनि क्या है, सर्वेंट है। अगर आप अपने सर्वेंट से, नौकरों से बिहेवियर अच्छा नहीं रख रहे, तो शनि आपको अच्छे रिजल्ट देगा ही नहीं। आप बाहर जो है अभी मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बताती हूँ, मैं मंदिर में जो है 1100-500 रुपए चढ़ाने में भी मुझे जोर पड़ेगा, मैं नहीं, बट मुझे किसी को खिलाना है। अभी मेरी पर्सनल लाइफ में मैं डेली डॉग्स के लिए पैसे निकालती हूँ, मतलब डेली मेरे 1 से 1 या 2000 मैं सिर्फ डॉग्स के नाम का ही निकालती हूँ। ये जो मेरा जाता है, इवन मेरे घर में है काफी सारे जो मैंने स्ट्रीट डॉग्स हैं, रेस्क्यू करे हुए हैं। अच्छा, अभी हम कहते हैं ये स्पिरिट्स की बात हुई, डॉग्स ज्यादा जल्दी देख लेते हैं। अच्छा, डॉग्स ज्यादा है कि बहुत जल्दी देख लेते हैं या फील कैट कर लेते हैं। हाँ, कैट्स बहुत ज्यादा जल्दी देख लेती हैं। यही बोलते हैं कैट अगर रो रही है तो क्या है? देखो, कैट अगर रो रही है तो कई बार होता है कि भाई एक साइन होता है। अगर वो ओवर द टाइम बहुत रो रही है, भाई 3-4 दिन हो गए लगातार रो ही रही है, हाँ तब होता है। बट अदरवाइज नहीं होता कि कैट हमेशा रो रही है तो वो खराब ही साइन है। कई बार देखो स्ट्रीट पे रह रही है, उसको खाना मिल रहा है नहीं है, उसको चोट मिल गई, वो उसलिए भी रो सकती है। मैं बहुत ज्यादा जो है एनिमल लिवर हूँ। आपको मैं एक बात बताती हूँ, गीता में भी यही लिखा है कि अगर आप जानवरों की पूजा कर रहे हो ना, तो साक्षात आप भगवान की सेवा कर रहे हो। जानवरों की, अभी आप मंदिर में 5000 चढ़ा के आए हो, बाहर आप डॉग्स को स्टोन से मार रहे हो, तो वो टोटल वर्थलेस है। मैं ये चीज नहीं कर पाती हूँ, इसलिए अभी इसकी एक हल्की सी स्टोरी है। एक भगवान थे, वो ठाकुर जी होते हैं ना, तो उनको उन्होंने रोटी लगा दी, रोटी बनाई, तो वो डॉग उठा के ले गया। तो लेडी जो है उसके पीछे पीछे गई, उन्होंने कहा कि भाई खा लो प्रभु जी, इस पे घी नहीं लगा, घी लगाने दो। तो जैसे ही उसने घी दिया ना, वो जो डॉग था ना, वो विट्ठल भगवान बन गए। तो जो एनिमल्स होते हैं अर्थ पे अगर हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान का ही रूप है। अभी आपने देखा होगा कोई ना कोई जानवर किसी का वाहन होता ही है। अभी जब हम कह रहे हैं भैरव का वाहन है डॉग, हम भैरव की पूजा कर रहे हैं और डॉग को हम ऐसी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये तो आजकल बहुत हो रहा है, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तभी लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, हमको रिजल्ट नहीं आ रहा। फिर उनको जो है कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, अगर जैसे आप सपोज गांव साइड रह रहे हो या कोई ऐसी जगह है, सपोज आप कलकत्ता जैसी जगह रह रहे हो, वहां पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होना थोड़ा ज्यादा है। क्योंकि अगर हम साधना भी कर रहे हैं ना, तो लैंड बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट। अब देवभूमि, आप उत्तराखंड की साइड साधना करो, आपकी साधना 10 दिन में हो जाएगी। आप दिल्ली जैसी जगह पे करो, आपको 41 डेज चाहिए। इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आत्माएं होती हैं, जो भी हम कहते हैं ना, ये भूत चिपट गए या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, जो भी अतिरिक्त आत्माएं होती हैं, वो होती हैं। तो क्या साइन है कि हमें पता लगे कि हमारे ऊपर नेगेटिव एनर्जी का अटैक हुआ है? सबसे पहले तो आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। चलो कभी कभी होता है कि भाई आप एग्जॉस्ट हो, टायर्ड हो, 1-2 दिन आपने देखा, बट ओवर द टाइम हो गया, आप एक्शन कर रहे हो, देन आपको लग रहा है मैंने कैसे कर दिया, ये काम तो मैं कर ही नहीं सकती, पर आप बार बार ऐसी चीजें कर रहे हो। और भी कोई साइन इसके अलावा? बॉडी पे कोई निशान आते हैं? हाँ, बॉडी पे निशान आ जाते हैं। बॉडी पे कई बार देखोगे ब्लू कलर के निशान आ जाएंगे। आपको चोट भी नहीं लगी हुई, बट आपकी बॉडी पे ब्लू कलर के निशान आ जाएंगे। साइकिक अटैक्स जो है आ जाएंगे। तो ये अगर अटैक थोड़े टाइम के लिए होता है या बहुत लंबा टाइम होता है? मतलब किसी ने आपके कहीं से क्रॉस करे, वहाँ कोई एनर्जी थी, उसके बाद आप ठीक हो गए? या तो देखो आपके प्लैनेट स्ट्रांग हो जाए,
या आप प्रोटेक्शन कर लो। इन 2 केसेस में ही जाएंगे, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म ही रहते हैं। कोई लोग तो कितने टाइम तक उससे अफेक्टेड रहता है। अभी इस पे एक बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट है, आपस में दोनों फ्रेंड्स थी। एक थोड़ी स्मार्ट थी, थोड़ा मीडिया में थी, एक थोड़ा स्टडीज में थी। तो जो स्टडीज में थी ना, वो बार बार कहती थी कि जैसे ये सुंदर है ना वैसे मैं हो जाऊं, जैसे ये सुंदर है ना वैसे मैं, मतलब कितनी ज्यादा उसने। फिर उसने मेरे को बोला कि मैम इसका ऐसा कर दो कि ये ना डाउन डाउन ही दिखे, मैं अच्छी दिखूं। तो कितनी जेलसी है ये। चलो अभी हम नहीं कर रहे, बल्कि कोई बंदा ऐसा कुछ कर दे, मैं ये नहीं कह रही वो कर देगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा, बट अगर कोई चीज हुई है तो थोड़ी बहुत तो हिट करेगी ना। और कहीं ना कहीं जेलेसी तो लगी ना। अभी मैं बार बार आपको कहूँ, तन्वी आपका ये नेकलेस बहुत अच्छा है, तन्वी आपका, और मेरी इस पे बिल्कुल ही नजर है, जेलेसी फैक्टर। तो ये जेलेसी फैक्टर है ना, तो ये आपको हिट करेगा अच्छा बाद में कहीं ना कहीं, क्योंकि एनर्जी होती है और एनर्जी हिट करती है। इसलिए कहते हैं कि एनर्जी को स्ट्रांग रखो। अभी हाँ, अपनी एनर्जी को स्ट्रांग रखें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट रखो, तभी मैं, अगर आपको इन सब चीजों से बचना है ना, काली साधना सबसे ज्यादा इसमें पावरफुल है। काली, आपको पता है हमारे रूट चक्रा में जब हम साधना करते हैं तो काली को स्थापित करते हैं, क्योंकि रूट चक्रा को क्या कहता है, मूलाधार। जिनका मूलाधार स्ट्रांग है ना, उनको भूत चिपट भी नहीं सकते, क्योंकि आपने रूट चक्रा पे देखा होगा 4 लीव्स होती हैं। वो 4 लीव्स 4 योगिनी होती हैं काली की, जो आपको प्रोटेक्शन देती हैं अगर आप एक्टिवेट करते हो तो। अभी आपकी वो सोई हुई है अगर आपको भूत चिपट रहे हैं तो, क्योंकि आपके अभी हमारी बॉडी में इतने भगवान है, वो सब सोए हुए हैं ना। आपको भूत चिपट रहा, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है बॉडी से। अंदर कोई लड़े ना, अगर कोई लड़ता है तो फिर भूत नहीं चिपटते। नहीं, अब जैसे अगर भूत की बात है, कुछ लोगों की आवाज चेंज हो जाती है, कुछ जैसे किसी नेगेटिव एनर्जी ने अटैक किया या कोई भी एनर्जी ने अटैक किया, हो जाती है, आवाज चेंज होना, वो ये भी होती कोई है। ये होते हैं। हाँ, आवाज जो है, आवाज चेंज हो जाती है। कई बार क्या होता है, जैसे एनर्जी अटैक की, फीमेल बॉडी पे मेल एनर्जी अट्रैक्ट की, तो आवाज में थोड़ा भारीपन आ जाएगा, या फीमेल जो है मेल की तरह करेगी, जो उसने कभी एक्टिविटीज नहीं करी अब करने लगेगी। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं होता जैसा आप मूवी में देख रहे हो कि उड़ने लग जाते हैं, नहीं, वो चीज नहीं होती है। बट अगर ऐसी कोई इतनी बड़ी नेगेटिव एनर्जी ने आपके अंदर तो अगर आपको बड़ी नेगेटिविटी एनर्जी ने अटैक किया है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली है वो जो आपको ले जाना चाहती है। अच्छा, जैसे आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा है भाई कि मैं तेरा इस अमावस्या को लेके जाऊंगी, सुना है आपने ना, सब मूवीज में होता है ये। तो वो एक्चुअल में होता है। अच्छा, तो ऐसे क्यों होता है कि वो क्यों लेके जाना चाहती हैं? अभी जैसे कोई भी मूवी का एग्जांपल ले लो आप, ये भूल भुलैया के ले लो भाई, वो अपने लवर का चक्कर था, है ना। तो उस चीज में क्या होता है, वो आत्मा उसको लेना, अपने साथ रखना चाहती होती है, तो वो पॉजिटिव डेज में नहीं ले जा सकती। जैसे मंडे है, पूर्णिमा है, क्योंकि जो पॉजिटिव एनर्जी है कॉस्मोस में वो हाई है। अमावस्या डार्क डे है, तो उस टाइम पे वो ले जाती है। वो रिचुअल एक्चुअल में ये चीज होती है कि भाई वो ले गई है, किसी भूत ने अटैक कर दिया। कई बार क्या होता है, हमने भूत उतार दिया, उतारा करके रख दिया। कई बार देखा होगा ना, चौराहे पे बहुत कपड़े गांठ वाठ मार के रख देते हैं ऐसे, या पेड़ों में कुछ रख दिया, गांठ मरी होती है, तो उस टाइम ना उस चीज से बहुत आराम से निकल जाए। अगर वो आप गांठ वाठ खोल लेते हो ना, तो वो फिर आपको हिट करेगी। यहाँ पे आपके प्लानिट भी स्ट्रांग होंगे ना, तब भी वो आपको कुछ ना कुछ हिट करेगी। अगर आपका सपोज आपने ये सुनता भाई भूत चिपट गए, अब जैसे ये चीज खोल ली, बंदे का प्लैनेट वीक है भाई एनर्जी, तो वो घर कर लेगी। फिर वहां पे आपको काफी देर तक नहीं पता चलेगा कि इसको भूत एक्चुअल में चिपटा हुआ है, क्योंकि बॉडी तो आपको वही दिखेगी ना, बट उसके एक्शंस जो है अलग हो जाएंगे। तो फिर उस केस में क्या करा जाए अगर ऐसा कुछ हो गया किसी के साथ? इस केस में तो सबसे पहले किसी से कंसल्ट ही किया जाए, अच्छे से, खुद कुछ ना ही किया जाए। अच्छा, क्योंकि आप देखो, आपको भूत चिपटा, आपको तब पता नहीं चला, ओवर द एक टाइम वैसे ही निकल गया होता है। तो जब आपको पता चलता है, आप किसी से कंसल्ट कर लो। खुद कुछ नहीं करना चाहिए। खुद आप प्रोटेक्शन कर सकते हो, लाइक अपने घर में आप प्रोटेक्शन करो। और क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको दाल वाला बताया था, वो वाला आप कर लो। और दिवाली के टाइम से अब तक तो सबको करना चाहिए, जो मैंने वो बताया दाल चावल वाला ना, वो रेमेडी जो है सबको करनी चाहिए। तो ऐसा बोला जाता है ना कि फेस्टिवल के मतलब ड्यूरेशन में, जैसे अब दिवाली के ड्यूरेशन में नेगेटिव एनर्जीज भी हमारे आसपास में हाई हो जाती हैं, वो ऐसा क्यों होता है? देखो, फेस्टिवल से इसका लेना देना इतना नहीं है जितना इसका लेना देना अमावस्या से है। अच्छा, जब डार्क एनर्जी है, अमावस्या डार्क डे, और दिवाली को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी अमावस्या है। तो अगर हमें कोई साधना भी करनी है ना, हम एक दिन में भी पूरी कर सकते हैं वो। अच्छा, दिवाली की रात इतनी सबसे बड़ी अमावस्या पावरफुल होती है,
तो वो डार्क एनर्जीज का या वो दिन जो है बहुत ज्यादा डार्क होता है, इसलिए वो रिचुअल जो है हम कहते हैं कि भाई नेगेटिव एनर्जी हाई हो गई है। अभी आप पूर्णिमा पे आपको ये चीजें नहीं मिलेंगी, फुल मून होगा आप सोचोगे कि कोई नेगेटिव एनर्जी आपको मिल जाए हाई, वो नहीं होगी हाई। आई थिंक दिवाली ही सिर्फ है जो सबसे बड़ी अमावस्या कहते हैं, या जो ये पितृ वाली अमावस्या होती है, पितृपक्ष अमावस्या जिसको महाल्या कहते हैं, ये दो अमावस्या पे सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होते हैं। अच्छा, कि ब्लैक मैजिक होते हैं भाई, अटैक कर रहे हैं। अभी मुझे ये सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक होते क्यों है कि भाई वो बंदा आगे बढ़ रहा है, मैं उसको रोक लूं कि भाई ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसका मार्ग में जो है प्रॉब्लम आ जाए। तो उस टाइम आपने देखा होगा डीएनए ले लेते हैं भाई, कपड़ा वो मिट्टी ले ली पैर की, या बाल ले लिए, अच्छा कपड़े ले लिए पहने, या पपेट बना लिया, उसका कंट्रोलिंग उसको किया। देखो पपेट कैसे काम करते हैं तंत्र में सबसे ज्यादा, या ये भूत वाली जो आप कह रहे हो ना, ये पपेट बना लिया मैंने उस बंदे का और उसकी डीएनए डाल दिए। सपोज जैसे आप ही है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपका बाल ले लिए, आपका थोड़ा सा कपड़ा ले लिया, या आपकी वॉच है यूज करी हुई ले ली, उसका पपेट बना लिया। कहीं ना कहीं आप उसको रिप्रेजेंट तो तन्वी कर रही है ना उस पपेट को। तो थोड़े टाइम बाद मैं उस पर मंत्र पढ़ूंगी, उस पर सब कुछ करूंगी। इवन जो ये अमावस्या में बता रही हूँ, इन पे शमशानों में साधना करते हैं अघोरी। तो पपेट बना लिया या कुछ कर रहे हैं, तो जितना मैं उस पर करूंगी ना, वो इफेक्ट फिर तन्वी आपके ऊपर आएगा। अब मैं उसको अच्छा कर लूं चाहे मैं उसको बुरा कर लूं, तो वो पपेट फिर आपको दिक्कत देगा। भाई मैं उसमें पिन, आपने देखा होगा पिन लगी रहती हैं, 7-8 पिन लगा देते हैं, 13 पिन लगा देते हैं। वो जस्ट बाइंड कर रहे हैं आपको कि आप आगे ना बढ़ पाओ, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज ना है। और ब्लैक मैजिक ज्यादा वही करता है जो आपके बहुत क्लोज में होगा, क्योंकि आपको अननोन आदमी को कोई लेना देना नहीं है कि आपको ब्लैक मैजिक करे। इसलिए कभी भी आपने सुना होगा ना, कहते हैं भाई मैं किसी को अपना काम बता देता हूँ, मेरा काम ही नहीं होता। कई बार आप किसी को बता रहे हो, वो बंदा आप उस बाहर से आउटर से वो खुश होके दिखा रहा है, बट पीछे से वो अंदर से आपको अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा है, अंदर से वो फिर आपका वो काम नहीं बन रहा। अच्छा, अब जब ये ऐसा कुछ कर देता है कोई, आपने बोला घोरी भी इतनी साधना करते हैं और पपेट बना के भी करते हैं, तो अब आपको कैसे पता लगेगा? आपके थ्रू आपको समझ आने लगता है कि हमारे ऊपर होने लगा ऐसा, बंधना महसूस करने लगते हैं लोग? हाँ, बंधन महसूस करने लगोगे। सबसे पहले नींद आना बंद हो जाएगी। अगर नींद आ रही है तो लाइक 2 से 4 बजे के टाइम नेगेटिव एनर्जी हाई हो जाए कॉस्मोस में, तो आप लेटे तो आपको बॉडी पे कभी कभी हैवी लगने लग जाएगा। या आप सो के उठे तो जैसे एकदम से ब्लैकआउट्स आते रहेंगे, या ड्रीम्स में कुछ ऐसा आएगा, या कई लोगों को सांप दिखने लग जाएंगे, भाई बंध गए हैं, अपने काम खराब होने दिखने लग जाएंगे, या सपने में सांप आके डस गया। तो ये कहीं ना कहीं ये फिर ब्लैक मैजिक के हो जाते हैं कि भाई आपको भगवान आपको सिग्नल जरूर देता है कि आप पे ब्लैक मैजिक हुआ है, आप ठीक कर लो। अब हम क्या कहते हैं ना, भगवान हमारा कुछ कर ही नहीं रहा। भगवान आपका कुछ करेगा कैसे? देखो बॉडी जो है ना, एक ऐसे समझो एक वेसल है। अब वो वेसल में आपने ब्लैक मैजिक भर दिया, सपोज कर लो गंदा पानी है, वो भर चुका है, तो वो खाली करने की वेसल को ड्यूटी तो आपकी है ना। वो अपना अमृत तो जब ही देगा ना, जब आप खाली होगे, जब भी आपकी बॉडी फील होगी। तो ऐसा होता है। अभी जैसे शीतला माता का मंदिर है, उनसे जस्ट बैक उनकी कहते हैं, उनकी छोटी बहन की मंदिर है, जिसे शमशानी कहते हैं या मसानी कहते हैं। वहां पे कितने भूत हैं। अभी आप बालाजी जाते हो, वहां पे एक्चुअल में लोगों को भूत चिपटे ही होते हैं ना। वो कैसे करते हैं? तो जब भूत चिपटते हैं ना, तो दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। अभी मैं अगर कि मेरे को ही चिपटा, तो मुझे नहीं पता वो मेरी माँ है या क्या है, मेरे लिए गुस्सा आया, मुझ पे हिट हो जाएगा। जब आप देखोगे किसी को ब्लैक मैजिक हो जाता है, किसी को तो कमरे में बंद करके रखना पड़ता है, या भूत चिपट गया किसी को, हम कहते हैं वो पागल हो गया या ये हो गया। तो वो ऐसे ही करने लग जाते हैं। उनका दिमाग जो है फिर कंट्रोल में नहीं रहता, चिल्लाने लग जाना, बोलते रहना। कईयों को ये भी होता है भागते रहना। अच्छा, हाँ, कि भाई कईयों को लगेगा भाई हम जंगल में चले जाएं या जंगल में भागें।